अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड के इस पेयर में हम यहाँ पर वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। हमारा मंथ का जो है वो लास्ट वीक है और इसके अंदर जो है हम ये देखेंगे किस तरीके से आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट वीक जो है वो ज़ीरो लॉस में गुजरा है और इसके अंदर जो है हमने बहुत ही अच्छी ट्रेड जो है वो डेली बेसिस के ऊपर वो हासिल की हैं। इसी तरीके से हम इस वीडियो के अंदर भी जो है अच्छी अच्छी ट्रेड्स जो हैं वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो एक वैलिड रीज़न के साथ होंगी। रिक्वेस्ट ये है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियोस के अंदर हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देख लें, वीकली टाइम फ्रेम हमारे सामने ओपन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली कैंडल जो है वो यहाँ पर क्लोज हो चुकी हुई है। अब यहाँ पर जो है हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि एक जो है हमारे पास ये वाला जोन है जो कि रिसेंटली जो है वीक की क्लोजिंग हुई थी तकरीबन 2151 पे, ठीक है। और अभी जो है मार्केट की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर इसके मिड में हुई है, यानी कि ना तो इसके ऊपर और ना ही इसके नीचे, यानी कि ऊपर की लिक्विडिटी जो है वो मार्केट ऑलरेडी ग्रैब वो कर चुकी हुई है वीकली कैंडल की। लेकिन इस वीक की कैंडल ने इसको फ्लिप नहीं किया, यानी कि फॉर डाउन साइड की तरफ। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको मैंने बताया है कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि नीचे की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करे। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, लेकिन हमेशा याद रखें कि ट्रेंड अगर बुलिश का हो तो उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी होता है जिसको हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड, ठीक है। और उसके अंदर मार्केट जो है एक फेक आउट देती है फॉर सेलर साइड की तरफ, यानी कि अगर बुलिश का ट्रेंड है तो सेलर साइड पे लोगों को ट्रैप करने के लिए वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बनाती है। उसके बाद मार्केट अपना करेक्शन जो है वो अपसाइड की तरफ करती है। तो ये होता है एक ट्रेंड पैटर्न, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हायर हाई, लोअर लो एंड हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो चुकी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको जो है हम मार्क करते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें अपने लेवल्स को मार्क करें तो यहाँ पर अभी एक हम लेवल मार्क करते हैं जो कि हमें ये मार्क कर रहा है कि जो हमारा रिसेंटली वीक गुजरा है उसका लो है और उससे पहले जो वीक हमारे पास गुजरा है 2023 में उसका भी जो है वो एक हाई है। तो हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। अब हम जो है इसका एक हाई मार्क कर लेते हैं, ये वाला हाई है, ठीक है। अब इसके दरमियान में आपने ये याद रखना है कि जब भी मार्केट इन दोनों लेवल्स के दरमियान में होगी, इसके दरमियान में हमारी कोई भी ट्रेड वो नहीं होगी फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म आप कर सकते हैं लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या कर सकती है इस वीक के अंदर, वो ओपन होते ही थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर उसके बाद ओवरऑल जो है वो डाउन साइड की तरफ आए और उसके बाद यहाँ पर कुछ परफेक्शन हमें दे, देन हम मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ जाए। ये मैं इस वीक में यानी कि इस मंथ में जो है वो मैं इसको नोट करना चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो इस तरीके से हमें कुछ कंडीशन दे। लेकिन डिपेंड ऑन मार्केट की करंट सिचुएशन की, अगर मार्केट में जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड लेंगे। सिर्फ ये एक प्रेडिक्शन है, इसकी बेस के ऊपर हम जो है वो ट्रेड नहीं ले सकते। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास एनालिसिस में हमें जो है वो डीपली समझना होता है। अभी हम यहाँ पर चलते हैं फॉर डेली कैंडल की तरफ। जी हाँ, तो डेली कैंडल में आप देख सकते हैं कि डेली कैंडल में हमारे पास ये वाला जो था ये वीक का रिसेंटली हाई था और ये वाला जो है एक इसका लो था। क्लियर है, आप यहाँ पर लगाएं। तो मैंने आपको बताया है कि ये दो जोन जो हैं ये हमारे पास बिल्कुल ट्रेडिंग के जोन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशन हो सकती हैं कि अगर मार्केट वापस इस वाले डायरेक्शन में आए तो आप यहाँ पर एक सेल की पोजीशन लें और अगर मार्केट यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर एक बाय की पोजीशन लें। यहाँ पर दो कंडीशन है फॉर बाय एंड सेल, यानी कि सपोर्ट पर बाय और रेजिस्टेंस पर सेल। यहाँ पर दो कंडीशन आपने लिख ली हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक लाइन शो कर रहा हूँ ये वाली, ये बेसिकली है क्या, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई है फॉर बायर साइड की, कि जो लोग यहाँ पर बाय साइड की तरफ जो है वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। मार्केट ने रिसेंटली इनके लोगों के जो है वो सेलर्स को जो है वो ट्रैप किया है और यहाँ पर ऊपर जाकर लोग बाय की यहाँ पर पोजीशन में एंटर हुए थे, मार्केट ने उनको ट्रैप करके नीचे एक क्लोजिंग दी है। और डेली की कैंडल हमारे पास एक बेरिश पिन बार है जिसको हम कहते हैं रिजेक्शन, हमारे पास डिफरेंट देखने को मिली है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट डे की कैंडल हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है। दैट मीन्स टू से कि अब हमारे पास क्या सीन है यहाँ पर। अब आपको मैं बता दूं कि होगा क्या कि मार्केट इन दो डायरेक्शन में यानी कि इसके दरमियान में रेंज करेगी। हो सकता है कि क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो चुकी हुई है। अब तो मैं एक्सपेक्टेशन ये कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ रेंज हमें भेज देगी। जैसे ये वाली 3-4 कैंडल्स हमें देखने को मिली है, मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर रेंज देखने को मिलेगी। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो सकती है। उससे पहले मार्केट जो है रेंज करने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो ट्रैप कर सकती है फॉर बायर साइड के लोगों को कि मार्केट में ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मार्केट उसके बाद जो है वो डाउन साइड की तरफ आ सकती है। ये भी याद रखें, एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
1 2 3 4 5 यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 कैंडल डेली की कैंडल जो है वो हाईली बुलिश क्लोज हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ना कुछ करेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपने याद रखें कि जब भी एक रैली बेस रैली बनती है, जिसको हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये एक रैली है, ये बेस होती है फिर रैली होती है, लेकिन बेस के दरमियान में ये जो पिन बार वाला सीन होता है ये बहुत ही माइनर होता है। ये हमारे पास देखने को मिलता है जब मार्केट में एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर अभी आप इसको थोड़ा सा प्राइस एक्शन में देखना चाहेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक राइट शोल्डर बन गया, अब ये हमारे पास एक हेड बन गया, अब इसी तरीके से यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर हमें देखने को मिलेगा। देन मार्केट जो है वो ड्रॉप हो सकती है। तो हमारे पास ये एक परफेक्शन होगी कि मार्केट के अंदर छोटा सा जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर तो आपको डेली की कैंडल में कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन जब भी आप इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको ये देखने को मिलेगा। रिमेंबर 2195 से लेकर 2100 और 48 का जोन या 50 का जोन नो ट्रेड जोन है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, 20 40 50 पिप आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। जी हाँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप ये करंटली देख सकते हैं कि हम इसको मार्क कर लेते हैं तो हमारे पास ये जोन है, ठीक है। ये हमारे पास एक हाई था जो हमारे पास वीकली और डेली का था। इसी तरीके से हमारे पास ये इसका लो है जो कि वीकली और डेली का लो है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो लो है उससे पीछे इस दौरान में आपको एक पूरा जोन मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्केट जो है वो एक रेंज में, यानी कि फॉर शॉर्ट टर्म रेंज के अंदर मार्केट घूम रही है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर मैं इस वीक के अंदर ये देख रहा हूँ कि मार्केट 4 आवर के नेक्स्ट वीक के अंदर 4 आवर की कैंडल इसी जोन के दरमियान में जो है वो दोबारा मूव करेगी, ठीक है। इसलिए मार्केट के लिए ज़रूरी, क्योंकि इतना बड़ा मूव जो मार्केट ने दे दिया हुआ है इतने बड़े के साथ, तो मार्केट में अब कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ रेंज देखने को मिले। रेंज देखने को मिलेगी, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, जैसा कि यहाँ पर एक देखने को मिला है। मिसाल के तौर पर मैं इसी को दोबारा मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारे पास, मैं इसको मार्क करके आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास हो गया जी राइट शोल्डर। इसी तरीके से तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे पास होगा एक लेफ्ट शोल्डर। तो मार्केट यहाँ पर इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें रेंज देखने को मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आए, इस तरीके से, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये चीज़ें, ठीक है। ये एक सिनेरियो है कि मार्केट के अंदर इस तरीके से हमें देखने को मिले। फिर उसके बाद मार्केट जो है वो फर्दर जो है वो डाउन साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो सकती है। तो अभी कुछ दिनों के लिए मार्केट के अंदर यहाँ पर रेंज करना ज़रूरी है। क्लियर है? क्योंकि मैं इस वाली सारी चीज़ के मुताबिक आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो मेरे एक्सपेक्टेड नेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जो ड्रॉप हुई है वो किसी वैलिड रीज़न की वजह से हुई है। अभी इसको जो है मैं थोड़ा सा आपको पिछले चार्ट में जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन मार्केट में यहाँ पर एक इसी तरीके से मूव आया था कि मार्केट के अंदर एक बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली थी, और मार्केट के अंदर वेरी नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट पूरी ओवरऑल, ये देखें, ये राइट शोल्डर है, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है। इसी तरीके से मार्केट ने लेफ्ट शोल्डर के लिए पहले यहाँ पर रेंज करना ज़रूरी है। हो सकता है कि रेंज किस तरीके से हो, रेंज इस वाली जोन को ब्रेकआउट करके हो जाए, यानी कि ये वाला जो आपको जोन नज़र आ रहा है ये इस तरीके से आपको देखने को भी मिल सकता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब आपने यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी है, तो ट्रेड आपने सिंपली यहाँ पे लेनी है, अपने सपोर्ट पे बाय करना है, और आपका टारगेट जो है वो मिनिमम यहाँ तक होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी सपोर्ट 2150 बन रही है तो आपका लेवल जो है 2160 2170 तक होना चाहिए। यानी कि आपको 100-200 पिप का टारगेट यहाँ पर ईजिली अवेल हो जाएगा। इसीलिए आपने हमेशा याद रखें, मैं अगेन आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपने स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सपोर्ट की ब्रेक पर जो है वो एंट्री लेंगे। मैं ये एंट्री जो है वो इसको काबिल कबूल नहीं समझता जब तक मार्केट यहाँ पर कुछ ना कुछ रेंज देकर हमें फेक आउट ना दे और देन नीचे की तरफ ना जाए। नीचे की तरफ भी फेक आउट हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले मार्केट यहाँ पर रेंज करे, देन मार्केट जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो। और ड्रॉप इसी वजह से होगी जब भी इस तरह का जोन बनता है ना, ये वाला राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर, ये मोस्टली जो है ये न्यूज़ पर बनता है। यानी कि अब ये न्यूज़ पर ऐसे मार्केट ऊपर गई, एफओएमसी के ऊपर आपने देखा होगा मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई है, उस पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पर मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद मार्केट जो है रेंज करेगी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास न्यूज़ होंगी, मार्केट उसके दरमियान में या तो डाउन साइड की तरफ जाएगी, या हो सकता है वेरी नेक्स्ट मंथ के अंदर मार्केट यहाँ पर नेक्स्ट
डाउन साइड की तरफ चली जाए। तो अभी इसको जो है हम करंटली सेल साइड की तरफ देखेंगे, क्योंकि करेक्शन ज़रूरी है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए, और लिक्विडिटी मार्केट के लिए ज़रूरी है ऊपर जाने के लिए। बाकी ये डिपेंड करेगा आपके करंटली मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। मैं यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल बेस के ऊपर बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट इस तरीके से ही करेगी। मार्केट में आपने देखना है कि मार्केट आपको क्या बिहेव कर रही है, आपने उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपने उन चीज़ों को सेव करना है। जो आप ट्रेड लेते हैं उसको भी आप सेव किया करिए, जो आपको लॉस होती है उसको भी आप सेव किया कीजिए, ताकि इन फ्यूचर के अंदर आपको इन चीज़ों का आइडिया हो कि यार मैंने ये ट्रेड ली है और मुझे जो है वो लॉस हुआ है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताई हुई है कि बेसिकली ये प्राइस एक्शन, ये पैटर्न्स, ये आईसीटी या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने फॉरेक्स कोर्स के अंदर बताई हुई हैं। अगर आपको कोर्स सीखना चाहते हैं तो मुझे सिंपली व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक अगर किसी भाई का क्वेश्चन होगा तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के अंदर हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।